सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली और वक्त हो गया है एक बड़ी खबर का। जी हां, बता दें हिंदी भवन में 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का जमकर विरोध पूरे में हो रहा है। बता दें पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कैला भट्टा क्षेत्र में गुस्साए लोगों ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वही देर रात डासना स्थित शिव शक्ति धाम के बाहर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे और नारेबाजी की है। हालांकि पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। वही इस पूरे मामले में नरसिंहानंद समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जी बता दें FIR दर्ज की गई है और बयान पर पूरे देश में जिस तरह से बवाल मच रहा है, आपको बता दें महामंडलेश्वर के बयान पर महाभारत मची हुई है और जिस तरह से बयान से मुस्लिम समुदाय बहुत ही ज्यादा गुस्साया नजर आ रहा है। बता दें पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने का ये मामला है और डासना मंदिर पर फोर्स तैनात कर दी गई है। बुलंदशहर में पथराव के बाद पश्चिमी यूपी में देखिए हाई अलर्ट कर दिया गया है इसको लेकर। जी हां, बता दें जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को लेकर ये टिप्पणी की गई थी और ये बड़ी खबर सामने आई थी, उसके बाद से ही जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर बवाल शुरू हो चुका है। आपको बता दें शुक्रवार देर रात नमाज के बाद बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाया। इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बेकाबू हुए तो रात में PAC को बुलाया गया, किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहीं गाजियाबाद में भी बता दें मुस्लिम समुदाय ने जमकर इसका विरोध किया है और हालात बेकाबू होते हुए देखा तो रात में PAC को बुलाया गया, किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया। बता दें गाजियाबाद में भी मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, डासना मंदिर का घेराव कर लिया। पुलिस ने किसी तरह रात 12 बजे तक भीड़ को मंदिर से बाहर से हटाया है और घेराव के समय वो मंदिर के अंदर ही थे। जी बता दें गाजियाबाद में पुलिस की एडिशनल कमिश्नर कल्पना सक्सेना ने बताया कि नरसिंहानंद गिरी की डिटेन किया गया और जिस तरह से उनके बयान की वजह से पूरे में हड़कंप मच गया है। हर ओर मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान पर बवाल पूरे देश में मचा हुआ है। शुक्रवार देर रात नमाज के बाद बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। पुलिस लोगों को समझा रही है। इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था और डासना मंदिर के बाहर आपको बता दें विरोध प्रदर्शन की कोशिश की थी। इसी सिलसिले में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, देखिए जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को लेकर के जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान से आखिर क्यों इतना बड़ा बवाल मचा है कि लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजनौर के जो जमीयत उलमाए हिंद का ऑफिस है वहाँ पर आज बिजनौर के अधिकारी SDM सदर और CO सिटी वहाँ पर पहुंचे। जो जमात उन्होंने उनको ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में उन्होंने मांग की थी कि जिन्होंने हजूर की शान में गुस्ताखी की है, आपत्तिजनक टिप्पणी दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। तो उनकी मांग कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। अभी अभी समाचार ये मिला है कि जो नरसिंहानंद थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये इनके आज इनको जमीयत उलमा इनकी मीटिंग हुई, उसमें जिले के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद एक सभा के बाद जो है उन्होंने एक ज्ञापन
जिले के जो उच्च अधिकारी थे उनको दिया था और उसमें उन्होंने मांग की थी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। तो लगता है कहीं ना कहीं ये चीज अमल में आई है और ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, डासना मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात है, ऐसी खबरें सामने आई। इसको लेकर अब तक की क्या अपडेट्स है? क्यों आखिर वहीं पर लोग पथराव करने पर उतारू हैं? देखिए, डासना में जो घटनाक्रम हुआ है बड़ा दुखद है, क्योंकि वहाँ पे पथराव हुआ है और इसी मुद्दे को लेके ये जो इशू था वो इशू यही था कि जो हजूर की शान में गुस्ताखी की गई है, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इसी को लेके बवाल मचा है। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान जो है हिंसा ना हो, ये तो सभी जमात के लोग भी कह रहे हैं और शांतिपूर्वक जो है इसमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है किसी के समुदाय विशेष के खिलाफ, जो उन्होंने जो है वीडियो वायरल की है, तो इससे एक समुदाय में भारी आक्रोश था, उसमें आज जो है ये ज्ञापन दिया गया है बिजनौर। जी शकील, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी बता दें, डासना मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर बवाल शुरू हो गया है। शुक्रवार देर रात नमाज के बाद बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाया और इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव तक शुरू कर दिया। हालात बेकाबू हुए तो रात में पीएसी को भी बुलाया गया है, किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहीं गाजियाबाद में भी मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, डासना मंदिर का घेराव किया। पुलिस ने किसी तरह रात 12 बजे तक उस भीड़ को कंट्रोल किया है। नरसिंहानंद इसी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। घेराव के समय वो मंदिर के अंदर ही थे। जी हाँ, बता दें, इस मंदिर का घेराव इसीलिए सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक ये बयान दिया था मुस्लिम समुदाय को लेकर के, उसका आक्रोश कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों में दिखा है और उन सभी लोगों ने मंदिर का घेराव किया गया है। बता दें, नरसिंहानंद इसी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। घेराव के समय वो मंदिर के अंदर ही थे। और बता दें, इधर मेरठ, मथुरा और मुरादाबाद में भी मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। एसएसपी रात को सड़क पर उतरे और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बवाल के बाद पश्चिमी यूपी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विवाद बढ़ता देखकर पुलिस ने नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। साथ ही डासना मंदिर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल यति नरसिंहानंद ने 6 दिन पहले गाजियाबाद के कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था और इसी कड़ी में लखनऊ में ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी यति नरसिंहानंद के बयान पर नाराजगी जताई है। मौलाना के बयान को शर्मनाक और निंदनीय उन्होंने बताया है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें, नरसिंहानंद पर एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसमें नरसिंहानंद सहित अनिल यादव, यति राम स्वरूपानंद और यति निर्भयानंद को आरोपी बनाया गया। सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह ने थाना वेब सिटी में मुकदमा दर्ज करा है। आरोप है कि इन्होंने धर्म के विशेष लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया है। जी हाँ, बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला सामने आया है और मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नरसिंहानंद पुलिस की हिरासत में है। बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर बवाल शुरू हो गया है। शुक्रवार देर रात नमाज के बाद बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, नारेबाजी करने लगे। पुलिस लोगों को समझाने में लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया था। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कलीम, देखिए, जिस तरह से नरसिंहानंद ने जो बयान दिया था, आखिर क्या बयान था कि इतने ज्यादा लोग आक्रोश में, मुस्लिम समुदाय जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, आखिर क्या बयान था और अब तक की क्या अपडेट्स है इस पर? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, जो
वो विवादित बयान दिया गया था, उस विवादित बयान को लेकर के साफ तौर से मोहम्मद साहब को लेकर के विवादित बयान दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक सभा में संबोधित करते हुए साफ तौर से ये कहा था कि हर साल हम रावण को जलाते हैं और रावण को गलत जलाया जाता है, क्योंकि रावण ने केवल एक गलती की थी, यानी कि सीता का जिस तरीके से अपहरण किया था, और अपहरण करने के बाद जो श्री राम की अगर बात की जाए उनके द्वारा जो उनका वध किया गया था, और उसके बाद से लोग रावण को दहन करते हैं। और उसी चीज को लेकर के एक जो विवादित बयान दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि मोहम्मद साहब जो है उनका पुतला जलाया जाए, उनको दहन किया जाए। और इसी विवादित बयान के बाद से लोगों में जिस तरीके से आक्रोश है, आक्रोश होने के बाद ये जो ज्ञापन देने की बात की जाए, गिरफ्तारी की मांग की जाए, वो लगातार गिरफ्तारी की मांगे की जा रही है, और उसी के तहत आज जगह जगह कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस बयान को 6 दिन हो गए हैं, है ना। देखिए, गाजियाबाद में जिस तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था, 6 दिन बीत चुके हैं। और डासना मंदिर जहां पर वो उस वक्त मौजूद थे, बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाहर घेराव किया। और अब इस वक्त के क्या हालात है वहां पर, क्योंकि खबरें ये सुनने में आई हैं कि जिन्होंने ये बयान दिया था उनको तो ले लिया गया हिरासत में, लेकिन अभी भी लोग जो है विरोध वो कर रहे हैं लगातार। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए जेबा जी, जो विवादित बयान दिया गया था, उस विवादित बयान के बाद से जो विरोध देखा गया था, उस विरोध के आधार पर फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। यानी कि जो वो सौहार्द बिगाड़ने को लेकर के बात की जाए, एक मुस्लिम समुदाय यानी कि जो विशेष समुदाय आता है, उस विशेष समुदाय को लेकर के विवादित बयान, इसके साथ ही जो बात की जाए मोहम्मद साहब जो पैगंबर हैं उनके विषय पर एक विवादित बयान दिया गया था। इन सभी मामलों को लेकर के अगर बात की जाए, यूपी के अलग अलग जगहों में विरोध देखने को मिल रहा है, और हर तरफ से एक ही मांग की गई है गिरफ्तारी को लेकर के। क्योंकि अगर बात की जाए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की, तो उन्होंने भी साफ तौर से इस मामले में यह कहा है कि इस तरीके का विवादित बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो विवादित बयान है, उस विवादित बयान के बाद से लगातार जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से जो विवादित बयान अभी जो दिया गया, इससे पहले भी ये विवादित बयानों के मामले में ही चर्चा में नजर आते थे, लेकिन अब अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो केवल अभी तक एक को हिरासत में लिया गया, यानी कि जो बाबा थे जिनके द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था उनको हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस लाइन में रखे जाने की बात सामने आ रही। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की पुष्टि नहीं की है कि अभी तक उनको गिरफ्तार किया गया है या फिर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर जो विवादित बयान की बात की जाए तो उसको लेकर के फिलहाल जो प्रदेश है, प्रदेश भर में जो अगर बात की जाए जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। कहीं एसपी कार्यालय का घेराव की अगर बात की जाए, या फिर अगर बात की जाए डीएम कार्यालय की, तो इन सभी जगहों पर लोग आते हुए सड़कों पर उतरते हुए नजर आने लगे हैं। देखिए कलीम, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करना ये कहां तक गलत है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बहुत खबरें सामने आई हैं और कई बार इस पे कड़े प्रदर्शन भी किए गए हैं, कई कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आते हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म पर इस तरह से टिप्पणी करना कहां तक सही है। कैसे देखते खबर को? हाँ, देखिए फिलहाल अगर जेबादी बात की जाए जिस तरीके से धर्म आस्था को लेकर के अगर बात की जाए, फिर चाहे मुस्लिम समुदाय हो या चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, कोई भी समुदाय हो, क्योंकि अगर बात की जाए जो एक धर्म आस्था को लेकर के किसी चीज से जो धर्म आस्था होती है उसको लेकर के किसी तरह का जो विवादित बयान देना वो अपने आप में एक गलत है। और दूसरी चीज अगर बात की जाए इस बयानबाजी को लेकर के लोगों में एक सौहार्द बिगड़ता है, एक दूसरे के लोग विरोध में खड़े होते हैं। और इस तरीके के अगर विवादित टिप्पणियों की बात की जाए तो लगातार अभी कुछ समय से अगर बात की जाए तो कई तरह के विवादित बयान भी सामने आ रहे थे, और उसको लेकर के कई बार विरोध प्रदर्शन भी देखा गया था, गिरफ्तारियां की गई थी। लेकिन अब एकाएक अगर बात की जाए मोहम्मद साहब जो पैगंबर है उनके खिलाफ जो विवादित बयान दिया गया था, इस विवादित बयान के बाद तो काफी लोगों में आक्रोश भी व्याप्त हुआ, और उस आक्रोश के बाद लोग सड़कों पर भी उतरते हुए नजर आने लगे हैं। जी बिल्कुल कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट्स के लिए। जी आप बता दें, विरोध प्रदर्शन को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी हो गया है। महंत समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी आप बता दें, महामंडलेश्वर के बयान पर महाभारत छिड़ गई है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन फैला है। डासना मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन की जा रही है। बता दें, डासना मंदिर के अंदर ही नरसिंहानंद स्वामी मौजूद थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम इस वक्त किया है। जी बता दें, महंत समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के बारे में टिप्पणी कर दी है स्वामी ने, नरसिंहानंद ने, और पीठाधीश्वर है ये, बावजूद इसके इनको तो कह सकते हैं कि देखिए धर्म जो गुरु होते हैं उनको ज्यादा नॉलेज होती है, बावजूद इसके दूसरे के धर्म पर टिप्पणी इन्होंने की है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं खबर को?
जी ज़ेबा, अगर बात की जाए धार्मिक आस्थाओं की तो उसके साथ तो छेड़छाड़ मैं मानता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए यदि आप किसी दूसरे अन्य धर्म से आते हैं। और जब बात होती है कि माहौल को देखकर पहले भी इनके ऊपर कई मुकदमे ऐसे दर्ज हैं जो धार्मिक यात्राओं से जुड़े हुए हैं और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए ऐसे मुकदमे इनके ऊपर जुड़े हुए हैं। फिर भी इनके विवादित बयान ये फिर दोबारा सामने आए जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश जो पैदा हुआ है वो सड़कों पर भी उतरा है। और कल रात जो डासना में हुआ और गाजियाबाद कलेक्टर हाउस पर फिर दिन में जमीयत के मुस्लिम संगठनों को लोगों को इकट्ठा होना था। हालांकि पुलिस के कहने पर वो जो प्रदर्शन है वो वापस ले लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है वो अभी तक है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर को वो फॉलो करते हैं और उनके ही जब जिनको वो फॉलो करते हैं और उनके ऊपर ही ऐसी अभद्र भाषा की जाए, ऐसी टिप्पणी की जाए तो जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में दिल पे बातों को लगना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद आक्रोश जो लोगों में दिख रहा है वो सबके सामने ही है। अच्छा देखिए, बात करें अगर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इन प्रदर्शनकारियों की क्या कुछ मांग है, क्योंकि इनको देखिए आहत हुए हैं वो जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये टिप्पणी की गई है, क्या कहेंगे? जी बहुत से लोगों से हमने बात की और बात के दौरान सभी का यही कहना, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद के लोग हों या अन्य किसी मुस्लिम समुदाय से लोग हों, उनका सभी का ये कहना है कि इस महंत को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, बता दें महंत समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महामंडलेश्वर के बयान पर महाभारत छिड़ चुकी है। पूरे देश में डासना मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें इसी मंदिर में स्वामी नरसिंहानंद मौजूद थे, जो कि पीठाधीश्वर है और जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर बड़ा बयान दिया था और पैगंबर पर बड़े सवाल उठाए थे, जिस बात से खफा है पूरे देश के मुस्लिम समुदाय के लोग। जी बता दें आक्रोश में दिखे हैं और कई जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें विरोध प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे देश में और डासना मंदिर के बाहर लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए हैं और धरना प्रदर्शन करने लगे और पुलिस ने पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है। कई जगहों पर चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस बाकायदे अलर्ट जारी किए हुए हैं। बता दें उत्तर प्रदेश की हम बात करें या पूरे देश की, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें महंत समेत 4 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें विवाद को बढ़ता देखकर पुलिस ने नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। साथ ही डासना मंदिर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर के दिए गए बयान पर बवाल शुरू हो गया है। शुक्रवार देर रात नमाज के बाद बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर पथराव करने से रोका है। बता दें हालात बेकाबू होते देख रात में पीएसी को बुलाया गया, किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया है। वहीं गाजियाबाद में भी मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, डासना मंदिर का घेराव कर लिया। पुलिस ने किसी तरह 12 बजे तक भीड़ को मंदिर से बाहर से हटाया है। बता दें मंदिर के बाहर भीड़ जमा करके प्रदर्शन किया जा रहा था। नरसिंहानंद इसी मंदिर के पीठाधीश्वर है। घेराव के समय वो मंदिर के अंदर ही थे। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर ये विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, बता दें और बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर जो कि गोंडा से आ रही है। रेलवे ट्रैक पर अचानक पहुंची है कार और गोंडा से बड़ी खबर सामने आई। रेलवे ट्रैक पर कार आ जाने से रोकनी पड़ गई ट्रेन
और ट्रेन के जिस तरह से हादसे हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर फिर से रेलवे ट्रैक की ये बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर कार पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। गोंडा रेल मार्ग कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग का मामला। बता दें, रेलवे ट्रैक पर अचानक पहुंची है कार और रेलवे ट्रैक पर कार आ जाने से ट्रेन रोकनी पड़ गई और ये अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। बता दें, रेलवे ट्रैक पर कार आ जाने से ट्रेन को रोकना पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर कार पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल मच गया, लोगों की भीड़ें इकट्ठा होने लगी। गोंडा रेल मार्ग कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग का मामला। रेलवे ट्रैक पर अचानक पहुंची है कार, रेलवे ट्रैक पर कार आ जाने से रोकनी पड़ी है ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर कार पहुंचने से अफरा तफरी मच गई है। गोंडा रेल मार्ग कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग का मामला। रेलवे ट्रैक पर अचानक पहुंची है कार। बता दें, रेलवे ट्रैक पर कार आ जाने से अचानक ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया है। रेलवे ट्रैक पर कार पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल मच गया है। गोंडा रेल मार्ग कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग का मामला। रेलवे ट्रैक पर अचानक पहुंची है कार, रेलवे ट्रैक पर कार आ जाने से रोकनी पड़ गई है ट्रेन। पुलिस टीम ने मीट फैक्ट्री पर मारा है छापा और अलीगढ़ से खबर बता रहे आपको, पुलिस ने ये छापा मारा है। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मीट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल मच गया इस जांच को देखकर। बता दें, फैक्ट्री के बाहर पुलिस बल तैनात रही है। फैक्ट्री के बाहर लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लिया है। बता दें, संज्ञान में लिया गया है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसी को देखते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और फैक्ट्री की जांच की है। अलीगढ़ थाना रोरावर इलाके का मामला। पुलिस टीम ने मीट फैक्ट्री में मारा है छापा। जी हां, बता दें, मीट फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मीट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में मची है अफरा तफरी। फैक्ट्री के बाहर पुलिस बल किया गया है तैनात। लगातार मिल रही शिकायतों का लिया है संज्ञान। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।